आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दो त्रिभुजों के समरूप होने का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज दे दिए ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। इनके समरूप होने के हम प्रतिबंध बताएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये दो त्रिभुज अगर दिए हुए हैं, अगर दोनों त्रिभुजों के जो कोण है अगर वो बराबर है, मतलब कोण ए अगर कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है और कोण सी कोण आर के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इस प्रकार से हम पहला प्रतिबंध बता सकते हैं। दूसरा प्रतिबंध देखिए आप, यदि ये दोनों त्रिभुज जो हैं इनकी संगत भुजाएं से तात्पर्य ए बी और बी सी, तो इधर पी क्यू और क्यू आर होगा, या ए बी और ए सी, या पी क्यू और पी आर, या बी सी और ए सी, इस प्रकार से। और क्यू आर और पी आर ये संगत भुजाएं अगर है, ये जो है समान अनुपात में है तो भी त्रिभुज समरूप होंगे। तीसरा होता है कि यदि त्रिभुज की संगत दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं ले ले, मान ली ए बी ले ली और ए सी ले ली और पी क्यू ले ली और पी आर ले ली, अगर ये दोनों भुजाएं समानुपात में हैं तो यहाँ इसके संगत कोण ए बन रहा है और संगत कोण पी बन रहा है, ये हमेशा बराबर होंगे। इस प्रकार त्रिभुज के समरूप होने के ये प्रतिबंध होते हैं। इन्हें हम विस्तार से एक बार देख लेते हैं कि मान लिया कि इन दो त्रिभुजों के समरूप होने के मुख्य तीन प्रतिबंध होते हैं। हमेशा प्रतिबंध तीन ही होंगे। यहाँ पर दो त्रिभुज दिए हुए हैं ए बी सी और पी क्यू आर, इनके समरूप होने के तीन प्रतिबंध देखेंगे किस प्रकार से होंगे। तो पहला प्रतिबंध होता है ए अर्थात कोण 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 समरूपता प्रतिबंध। इसको आप लिखेंगे, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है और त्रिभुज समरूप होंगे। अर्थात कोण ए कोण पी के बराबर हो, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो, कोण सी कोण आर के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। इसका एक और देख लीजिए नियम है कि यदि दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, इसलिए इसे ए बी कोण कोण समरूपता नियम भी कहते हैं। कई बार एग्जाम पूछ जाता है कि समरूप का एक नियम बताइए, तो कोण कोण समरूप होता है। अर्थात जो अगर कोण ए और कोण बी बराबर है, कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी क्यू के बराबर है, तो कोण सी और कोण आर अपने आप बराबर हो जाते हैं। अगर दो कोण दिए हुए हैं समरूप त्रिभुज के अंतर्गत और ये कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि एस 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 भुजा 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 समरूपता प्रतिबंध। यदि एक त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपात हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात संगत भुजाएं अगर समानुपात हो तो वह भी त्रिभुज समरूप होंगे। अर्थात यहाँ देख लीजिए आप, लिया हुआ है ए बी अपन पी क्यू, पी सी अपन क्यू आर और ए सी अपन पी आर। अर्थात ए बी और पी क्यू की जो अनुपात है वो बी सी और क्यू आर के अनुपात के बराबर हो, और बी सी और क्यू आर जो है ए सी अपन पी आर के बराबर, मतलब आपस में कोई भी ये इसके भी बराबर हो सकता है, ये इसके बराबर हो सकता है, या ये इसके बराबर हो सकता है। इस प्रकार आपस में ये अगर बराबर हो समानुपात में हो तो वह भी त्रिभुज समरूप होंगे। एक और देखिए तीसरा नियम है एस एस भुजा कोण भुजा। एस से मतलब है साइड, ए मतलब एंगल और एस में साइड, तो भुजा एंगल साइड या भुजा कोण भुजा समरूपता प्रतिबंध। यदि किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं के समानुपाती हो और अंतर्गत कोण
भुजाओं के बीच के कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात ए बी अपन पी क्यू बराबर ए सी अपन पी आर। अगर ये इस प्रकार से हो तो इन दोनों के बीच जो संगत कोण बनेगा वो कोण ए बनेगा और इन दोनों के बीच में जो संगत कोण बनेगा वह पी होगा। ये आपस में बराबर होंगे और त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज के जो समरूपता के गुण भी है 3, उन्हें भी आप देख लीजिए कि समरूपता के गुण। समरूप त्रिभुज के संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में, सत्य असत्य में या किसी प्रकार से पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना समरूप त्रिभुज के संगत कोण हमेशा बराबर होंगे। अगर तो 2 त्रिभुज समरूप दिए हुए तो संगत कोण बराबर होंगे, अगर संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा। इस प्रकार से किसी प्रकार से पूछ लिया जाता है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक होती है। तो ध्यान रखना है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं रिक्त स्थान में आ जाए तो आनुपातिक होती है। इस प्रकार ध्यान रखना है। सभी सर्वांग आकृतियां समरूप होती है। ध्यान रखना है कि अगर 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो तो वह हमेशा समरूप होंगे ही होंगे। तो सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है। कोई भी आकृति दे दी गई हो, अगर वो सर्वांग सम है तो वह समरूप होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्न